देखो, सेल्फ डाउट एक बहुत ही नॉर्मल बीमारी है जो कि हर हेल्दी और अनहेल्दी इंसान को कभी ना कभी उसकी लाइफ में ज़रूर होता है, ठीक है? तो पहले तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि सेल्फ डाउट एक बहुत ही नॉर्मल बीमारी है, ओके? दोस्तों, मेरा नाम है श्रुति और आज मैं तुम लोगों को ज्ञान पेलने वाली हूँ, सेल्फ डाउट के ऊपर क्या। दोस्तों, सेल्फ डाउट एक बहुत ही टॉक्सिक चीज़ है, बहुत ही डेंजर चीज़ है, ठीक है ना? तो हम एक लाइफ के एक मतलब एरिया में स्टक होके रह जाते हैं, ठीक है? हम आगे कुछ कर नहीं पाते, कुछ करने के बारे में सोच नहीं पाते क्योंकि हमको खुद पे ही डाउट होने लगता है। अब ये डाउट क्यों होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? दोस्तों, इस टॉपिक के ज़्यादा मैं समरी नहीं बनाने वाली, कोई टिप नहीं दूँगी, टिप 1, टिप 2, टिप 3 ये करो, वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बहुत सिंपल है, सेल्फ डाउट फेलियर से होता है ना, तो फेलियर क्यों होता है? जब हमारी कोई कमी होती है काम में, तो उसको हम अपना 100% देंगे। जैसे कि मैं अभी यूट्यूब में अभी मैं अपना यूट्यूब में कितना एफर्ट्स लगा रही हूँ, जितना एफर्ट्स लगा रही हूँ उतना मुझे आउटपुट आ रहा है ना? तो वही है, मैं जब अपना 100% दूँगी तो मुझे मेरा 100% आउटपुट 101% मिलेगा। यही है, जब तुमको फेलियर मिल रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है, तो तुम उसके ऊपर काम करते जाओ, काम करते जाओ। जब तुमको कोई सेल्फ डाउट दिला रहा है, कोई तुमको नेगेटिव फील करा रहा है, तो उनसे तुम 100 कदम दूर रहो। प्लस तुम उनकी बातों में इन्फ्लुएंस मत हो, खुद से बात करो, खुद का सॉल्यूशन निकालो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद को इम्पोर्टेंट मानो, खुद के डिसीजंस को मानो, खुद के डिसीजंस पे सटीक रहो, दूसरों की बातों में इन्फ्लुएंस मत हो। ऑल इन ऑल यही बात है। सही, हमको पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, ये हमको पता है कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। जब हमको ये पता नहीं होता तब हम किसी के भी बातों में जाके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो तुमको एक बच्चा भी साइड में बिठा के कुछ भी बोलेगा तो तुम उसकी बातों को भी मानोगे क्योंकि तुम कंफ्यूज रहोगे, तुमको क्या करना है, तुमको जो कुछ भी करवा लेगा तुम कर लोगे उस चीज को। अच्छा है, तुम दूसरों के बातों में मत आओ, लोग अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे, तुम कभी भी लोगों से सजेशंस मत लो, तुमको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तुम खुद से बात करो, ठीक है? मैं घर में सबसे छोटी हूँ हमारे, ठीक है? और तुम लोगों को पता ही होगा, जो घर में सबसे छोटा है उनको पता ही होगा कि सेल्फ डाउट कितना, लाइक घर का सबसे छोटा जो बच्चा होता है ना उसको ज़्यादा फेस करना पड़ता है मेरे हिसाब से। क्योंकि ना वो छोटा होता है तो सब लोग उसको यही बोलते हैं कि तेरे से नहीं होगा, तू बच्चा है, तेरे से नहीं होगा, तू छोटा है, ये वो है। मेरे को ऐसे ही ना, मेरे घर में स्कूटी जब नया-नया आया था हमारे घर में, तो मुझको स्कूटी चलाने के लिए मना कर, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं चला सकती। तुमको पता है दोस्तों, मैं स्कूटी का चाबी पकड़ी, स्कूटी चलाई और उड़ा दी। मैं मेरे को चलाना लिटरली नहीं आता था, लिटरली नहीं आता था। मैं थोड़ा बहुत आता था, थोड़ा बहुत बस बताई थी मेरी बहन, मुझे अभी भी याद है, थोड़ा बहुत बताई थी वो, एक्सेलेरेटर घुमाना है, ऑल एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, चाबी लगाना है, ऐसे मोड़ना, बस मुझे वो बताई थी। मैं एक बार भी ट्राई नहीं की थी। बस मैं स्टार्ट करी बिना बताए घर में किसी को, ठीक है? मैं घर में किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझको पता है जब मैं बता दूँगी तो मेरे से ज़्यादा स्कूटी का टेंशन होगा क्योंकि स्कूटी नया है। तो इतना बड़ा रिस्क लेंगे नहीं। गई मेरी दोस्त के पास, मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास, तो उसको बिठाई मैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को, स्कूल बेस्ट फ्रेंड को लेके, मैं उसको बोली मैं सीख गई हूँ, उसको पता नहीं कि मैं सीखी हूँ, देखो। उसको ये बहुत फ़नी था दोस्तों। मेरी दोस्त को नहीं पता था कि मैं स्कूटी मुझे चलाना नहीं आता। मैं उसको झूठ बोली कि मुझे चलाना आ गया है, तू बैठ जा। तो वो, उसको मेरे पे भरोसा है कि हाँ, इसको चलाना आ गया है, तो वो बैठ गई आराम से, मस्त बिंदास वो बैठी हुई थी। एंड मैं स्कूटी चलाई और थोड़े ही देर में मैं उसको लुढ़का के गिरा दी, मतलब हम लोग गिर गए स्कूटी से। भाई, लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। मैं फिर बोली मेरे को कुछ भी हो जाए, स्कूटी को कुछ ना हो क्योंकि स्कूटी नया-नया है, घर वाले मेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों देखो, उसको पता नहीं है और मुझे पता है कि मैं चला लूँगी। भले मैं चलाई, भले मैं गिरी, फेलियर हुआ मेरे को, बट मैं फिर भी नहीं रुकी। मेरे को खुद को हँसी आ रहा है बोलने। सो हाँ, अभी मैं चलाना सीख गई हूँ प्रॉपर्ली, तब तो मैं क्लास 10th या 9th में थी, तो ये बहुत पुरानी बात है। बट अभी भी मैं एक प्रो स्कूटी ड्राइवर नहीं हूँ कि मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं वो साँप की तरह एकदम उड़ा-उड़ा के स्कूटी नहीं चलाती। आएगा तो भी ना चलाऊँ मैं। मुझे घरवाले बहुत बोले कि तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, मैं फिर भी नहीं रुकी दोस्तों, आई डिड इट। लोगों की बातों में जाते हैं, हम जब लोगों का सुनते हैं, जब हमको नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है ना? जब हमको नहीं पता होता कि हम हमें क्या चाहिए, ठीक है? जब हमें हमारे खुद के बारे में कुछ नहीं पता होता, खुद पे भरोसा ही नहीं होता, हमारे खुद के वर्ड्स पे भरोसा नहीं होता, खुद के डिसीज़न्स पे भरोसा नहीं होता, तब हमको दूसरों की बातों में ईज़िली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम और हमको सेल्फ डाउट होने लगता है। इस चीज़ को ठीक कैसे करना है? इस चीज़ को ठीक कैसे करना है कि खुद से बातचीत करो, खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, खुद से ज़्यादा बातें करो, खुद को क्लैरिटी निकालो, खुद का सेल्फ क्लैरिटी निकालो, ठीक है? खुद के डिसीज़न्स में क्लैरिटी लाओ। ये सारी चीज़ें करोगे तो तुम्हारा सेल्फ डाउट लिटरली मर जाएगा, किल्ड, मर जाएगा दोस्तों, सच बता रही हूँ।
एंड आई होप कि इतना भूखने के बाद तुम लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा दोस्तों। मैं कोई कंटेंट के लिए नहीं, मैं लिटरली एक लाइफ एक्सपीरियंस था मेरा, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। मैं चाहती हूँ कि तुम इस चीज़ को समझो, जानो, दिमाग में घुसाओ, फॉलो करो, लाइक करो। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।